Hello guys, this is Krishna. Welcome back to my channel. Today we are going to start with the organized crime. So without taking you much time, let's begin with this beautiful PDF. Organized crime. Organized crime, it is actually defined as that those involved normally working with others in continuing serious criminal activities for substantial profit. राइट। सो ऑर्गेनाइज क्राइम एक्चुअली होता क्या है, अगर देखें तो इसे हिंदी में संगठित अपराध बोलेंगे। संगठित अपराध ऐसे अपराधों से डील करता है, ऐसे अपराधों को कहते हैं जिसमें कि कोई भी चीज़ें आप प्लान करके उसका कोई पर्पज़ होता है, राइट। कि आप जैसे किडनैप करते हैं तो ये टाइप्स है मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो आप किडनैपिंग करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं? किडनैपिंग करते हैं फिरौती के लिए ना, पैसे की डिमांड के लिए, है ना, फिनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइज क्राइम, आपने सोच रखा है, आपने पता है कि इसे किडनैप करना है, इससे यहाँ से इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। सेम वैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स। तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स क्या होती है, आप खुद बताइए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स मीन्स क्या है? ऐसा ऐसा एक मेथड है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अडॉप्ट किया जाता है प्रोफेशनल गैंग्स द्वारा, जिससे कि जो मॉनेटरी कंसिडरेशन होते हैं, जो भी उनको फ़ायदे मिलते हैं पैसों से रिलेटेड, वो उन सारी चीज़ों को लेते हैं और मार देते हैं दूसरे को, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाएंगी। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम यही है कि जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मली जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, अगर वो सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहेंगे। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या क्या है। जैसे कि ड्रग एब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स एंड इलीगल इमिग्रेशंस, प्रोस्टिट्यूशंस, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम का एक प्रकार है, ठीक है। इश्यूज़ के बारे में हम बात करें, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा हूँ क्योंकि सारा पॉइंट आपको दे ही रखा है, तो केवल आप इन सारे पॉइंट्स को भूलिएगा नहीं, अच्छे से करना है, ठीक है। इश्यूज़ की बात करें तो इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉ टू कंट्रोल और सप्रेस ऑर्गेनाइज क्राइम इश्यूज़। तो इश्यूज़ में हम देखें, इंडिया के पास जो है अभी एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है जिससे वो कंट्रोल कर सकें, सप्रेस कर सकें ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है। बिकॉज बीइंग अ कंटिन्यूइंग कॉन्स्पिरेसी, द इंसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम आर डेल्ट विद अंडर द जनरल कॉन्स्पेरेंसी लॉ एंड रेलिवेंट स्पेशल एक्ट्स। जो कुछ भी बना हुआ है उसके थ्रू ही हम डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। ये इश्यूज़ हैं। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लेवल एजेंसी, दिस इज़ ऑल्सो इशू। क्यों? अगर आपके पास नेशनल लेवल एजेंसी नहीं है तो आप कैसे भी हायर लेवल पे उनके लिए जो भी जांच होती है वो कैसे कर पाएंगे, खुद सोचिए। तो एक नेशनल लेवल एजेंसी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो कोऑर्डिनेट कर सकें स्टेट से, सिटी से या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, या सेंट्रल इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनसे, जिससे कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है उसे ईजिली कॉम्बैट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ क्रिमिनल गैंग्स, आर्म्ड सेनाज, ड्रग माफियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये इश्यूज़ में आ जाएंगे। इसके सजेशंस की बात करें, क्या सुझाव हो सकते हैं इसको टैकल करने के लिए, तो जैसा कि मैंने बोला कि एक नेशनल लेवल एजेंसी नीडेड है, ठीक है। उसके बाद मोर फंड्स एंड ग्रांट्स शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर टू एड्रेस दिस इशू। अगर उनके पास ज़्यादा फंड एंड ग्रांट्स होंगे तो क्या होगा, वो किसी भी तरह से इन सारी चीज़ों से टैकल कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट होगा वो लड़ सकेगा, ठीक है। कहीं कोई एजेंसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना, तो ईजिली वो कर सकेंगे। cooperation of international organization एंड गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में एक सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, उनसे कोऑपरेट करते रहें। और जो गवर्नमेंट एंड सोशल सोसाइटी है वो भी नीडेड हैं इस क्राइम को कर्व करने के लिए। एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी नीड टू बी स्ट्रिक्ट एंड अंडर कंटिन्यूअस सर्विलेंस, right, because most of the crimes are now communicated through wires or internet, so cyber security becomes a very important component here, right। so cyber security को यहाँ पे स्ट्रिक्ट और एक कंटिन्यूस सर्विलांस में रखना चाहिए। द पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद इफेक्टिवली एंड विद द ट्रबल मेकर्स, राइट। जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी, नेशन की इंटीग्रिटी और इन सारी चीज़ों में जो अखंडता पैदा कर रहे हैं, उनसे डील करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दे देने चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है।
कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं ऐसे तत्वों के साथ वो कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, वो इफ़ेक्टिवली इन सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, एंटी एलिमेंट्स हैं, उनसे वो अच्छे से डील कर सकेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। 5-6 मिनट में वीडियो हो गया, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।